लाइव आने के लिए वहाँ पर। यस, आप बस रिक्वेस्ट भेज देना एंड वी आर लाइव नाउ। यस मैम, वी आर लाइव। यस यस, वी आर लाइव। हेलो एवरीवन, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है सभी आप खैरियत से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपना ध्यान रखने से ज़रूरी अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम सभी ने आपसे वादा किया था कि आज हमारे बीच एक कोई ख़ास मेहमान होंगे जो एक मुख्तलिफ विषय पर एक मुख्तलिफ अपनी बात रखेंगे। तो जैसा कि हमने अपने पोस्टर में आपको बताया था, हेलो शुभम जी, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बस हमारे जो साथी इस वक्त हमारे लाइव में जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को लाइव वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि जो हमारी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकें। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का और शुरुआत करते हैं आज की इस महफिल का, आज की इस डिस्कशन का, जो कि सेंटर्ड होगी एक सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। अब इशू थोड़ा जितना सुनने में एक यूनिक है, उतना है वास्तव में भी उतना ही यूनिक है ये, क्योंकि बीमार ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक शख्स हो, बीमार इमारत भी हो सकती है। वो इमारत जिसमें आप रहते हैं, मैं रहता हूँ, हम सभी रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कोई जो बीमार हो वो कोई इमारत हो। और आज की हमारे इस महफिल में जो हमारे साथ जुड़ेंगी वो एकता बंसल मैम होंगी, पारिजाई जीनियस से। सो लेट्स वेलकम हर। और जी हेलो, उम्मीद है खैरियत से होंगी आप। हेलो एवरीवन, हेलो आप सभी जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे वर्गीयत के पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो करिए और इस इंस्टाग्राम लाइव को शेयर करिए। हेलो मैम, आई होप यू आर गुड मैम। Yeah, I can. Good evening, everybody. Thanks, Savir. Thanks to Workcave. जी मैम, हेलो, यस मैम। Thanks to Workcave for this platform and discussing about the sick building syndrome. It's a new term and most of us don't know about it. So it's good to share about sick buildings here. यस यस, और वही मैं आपसे आपके लाइव आने से पहले कह रहा था कि जरूरी नहीं कि जो बीमार हो वो इंसानी हो, बिल्डिंग भी बीमार हो सकती है। तो हालांकि ये टॉपिक इंट्रीगिंग है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये बातें जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों बहुत सारे सवाल होंगे आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे जो साथी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पैरेलली क्लब हाउस पर भी लाइव हो रहा है। तो अगर आप हमारी जो बात है इस कार्यक्रम को क्लब हाउस पर सुनना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम को क्लब हाउस पर भी आप सुन सकते हैं। तो क्लब हाउस पर जो वर्क के पेज को फॉलो करिए आप, ताकि जो हमारा एक कार्यक्रम है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैम शुरू करते हैं। मैम पहली चीज तो ये कि जो एक जो सबसे बड़ा सवाल इस टॉपिक पर रिसर्च करते हुए मेरे मन में आया, जो हम सोचते नहीं है कि बीमार हम इंसान या जानवर की बीमारी के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग भी बीमार हो सकती है। ये अपने आप में बहुत ही इंट्रीगिंग चीज है। तो जरा मैं चाहूंगा आप इस पर जरा प्रकाश डालें मैम, इस चीज के ऊपर कि ये क्या है फिनोमिना सारा। एक लेमैन टर्म में अगर समझना चाहे, एक मेरे जैसा शख्स जिसको इस विषय की जानकारी नहीं है कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम आखिर है क्या होता है कि अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार बिल्डिंग्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स खड़े करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारा बचपन जो है वो 90s में बीता है। आज हम अगर अपने बचपन की बात करें तो जब भी हम लोग स्कूल जाते थे या कहीं पर भी मूव करते थे तो सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे रहते थे। तो जब हम वहां से गर्मी सर्दी जब भी गुजरते थे तो एक ठंडक रहती थी, एक ठंडा रहता था, हम लोगों को गर्मी फील नहीं होती थी। वो कारण क्या होता था? क्योंकि आसपास पेड़ पौधे रहते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम लोग आप भी देखेंगे कि इवन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जब स्कूल से रहते हैं तो वो भी कंप्लेंट करते हैं कि हेडेक हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, लेजीनेस फील हो रही है। तो इस सबके कारण क्या है? क्लिनिकली अगर हम डॉक्टर से बात करते हैं, कुछ बात करते हैं, तो वो हमेशा डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि एक्चुअली फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, द पर्सन इज फिजिकली फिट।
तो फिर क्या कारण है कि हम लोग थकावट फील करते हैं, हम थोड़ी देर ऑफिस में या अपने घरों पर भी थोड़ी देर बाद जो है वो फ्रेश फील करना बंद कर देते हैं। सुबह उठते हैं तो लेथार्जिक होते हैं, राइट। हम एसी, हमारे पास आज सभी फैसिलिटीज हैं, हमारे पास अगर गर्मी लग रही है तो हम एसी चलाते हैं, सर्दी लग रही है तो हीटर्स चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग हेल्दी फील नहीं करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं। एंड क्लिनिकली डॉक्टर्स के पास इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं है। और इस टॉपिक के ऊपर काफी रिसर्च हुई है और उसके बाद तो काफी पेशेंट्स को एग्जामिन करने के बाद ये रिसर्च की गई कि एक्चुअली में उनके एनवायरनमेंट को देखा जाए कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और क्या रीजंस हो सकते हैं। जब उस एनवायरनमेंट में देखा गया तो क्या है कि हम लोग जो हैं, अब हम लोग कन्फाइंड बिल्डिंग्स में कन्फाइन हो गए हैं। हमारा मैक्सी टाइम क्या है, इंडोर्स में है, और इंडोर्स में क्या है, मशीन्स गैजेट्स के अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ थी, हमारी फिजिकल फिटनेस में प्रॉब्लम नहीं थी, फिटनेस थी हमारे सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके आसपास कोई ग्रीनरी नहीं है, अंदर कोई ग्रीनरी नहीं है, तो वहां पर रहने वाले एम्प्लॉयज और जो लोग भी वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं, सो वो लोग इन तरह की प्रॉब्लम्स के साथ, यहाँ तक कि स्ट्रेस, उनका स्ट्रेस लेवल भी हाई है, प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है डे बाय डे। हम लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, ठीक है, काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, मेडिकल लीव्स ले रहे हैं। सो इन सबके रीजंस क्या हैं? अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। दिल्ली की एक बिल्डिंग है, वहां पर मोर देन 8000 प्लांट्स जो हैं वो उस बिल्डिंग के अंदर लगाए गए हैं। और आप देखिए कि दिल्ली की उस इतने पोल्यूटेड दिल्ली में वो बिल्डिंग जो है वो पोल्यूशन फ्री बिल्डिंग है, और वहां पर कई सालों से एम्प्लॉयज ने कोई भी मेडिकल लीव नहीं लिए है। सो रीजन बेसिकली तो सिक बिल्डिंग इज, जिसमें रहने वाले लोग जो है वो खुद को हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है, हर तरह की मेडिकेशन, हर तरह की कंसल्टेशन के बावजूद वो फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, हेल्दी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, और जिसका क्लिनिकली कोई रीजन नहीं है। सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स आर कॉल्ड द सिक बिल्डिंग्स। जरूरत है ऐसी बिल्डिंग्स को, जो कंक्रीट बिल्डिंग्स हैं, उनको कन्वर्ट करने की ग्रीन बिल्डिंग्स में। तो एक में कहता है हमारा, हम लोग इसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं, कि जिस तरह से हम लोग पोल्यूशन, जितना भी हम लोग पेंट्स, गैजेट्स ये सब यूज कर रहे हैं, ये बहुत सारी रेडिएशंस और पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है, बिकॉज हमें एक सामने गंदगी पड़ी है, वो हमारे लिए विजिबल है, लेकिन ये जो रेडिएशंस हैं या पोल्यूशन है वो हमें विजिबल नहीं होता, और वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, आप कहीं पर भी जाइए, जो न्यू बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें वुडवर्क होता है, पेंट होता है, तो एक इनिशियल स्मेल रहती है। कुछ टाइम के बाद वो स्मेल खत्म तो हो जाती है, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स हैं वो रेगुलर रहते हैं। तो दिस इज व्हाट द सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज। जो इस वजह से जो पोल्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं, उसका हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। सो दीज बिल्डिंग्स आर कॉल्ड द सिक बिल्डिंग्स। According to WHO, 30% buildings are the sick buildings. ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली फिगर हुई जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो ये चीज बहुत प्रोमिनेंटली आई कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ बिल्डिंग्स हैं, जिसमें मतलब बीट रेजिडेंशियल और ऑफिशियल, उसमें कहीं ना कहीं कोई इशू है, बट वही है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते। यस, अभी इसमें भी आप देखिए कि हम लोग एक हॉस्पिटल्स पर कुछ देख रहे थे, तो उसमें भी यही था कि राइट नाउ जो हॉस्पिटल्स भी हैं वो कंप्लीटली कन्फाइंड है, क्लोज्ड एरियाज हैं। पहले जो हॉस्पिटल्स और इस तरह के वेलनेस सेंटर्स रहते थे वो ओपन रहते थे। अभी भी अगर आप नेचुरल वेलनेस सेंटर्स, योगा और इनकी बात करेंगे, मेडिटेशन सेंटर्स की बात करेंगे, तो वो सब एक ओपन, पीसफुल, फुल ग्रीनरी से डेवलप्ड हैं। तो देयर इज सम रीजन। तो आप देखेंगे कि बेसिकली जब कोई भी पेशेंट है या हेल्दी पर्सन भी है, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेंटल हेल्थ है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन माइंड, अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है तो हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहती है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो हमारे माइंड में थॉट्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, और वही जो है हमें हेल्थ देते हैं।
तो जरूरत है कि हम इन बिल्डिंग्स को रिकॉग्नाइज करें और उन बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग्स में, सिक बिल्डिंग से हेल्दी बिल्डिंग्स में कन्वर्ट करें, तभी हम लोग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे। चाहे वो स्कूल हैं, ऑफिसेज हैं, हमारे घर हैं। आज जो बच्चे भी हैं वो स्कूल से दूर हो गए हैं। पहले हम बच्चों को बोल रहे थे कि आप गैजेट्स यूज मत कीजिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमें उनको देना पड़ रहा है। तो क्या वो हो रहा है, नेसेसिटी हो गई है। तो yes, they are exposed to very high radiations for the long time। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हमें कुछ ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे हम इन रेडिएशंस का इफेक्ट जो है वो रिड्यूस कर सकें। और हमने ऐसे देखा है, काफी सर्च किया है इसके ऊपर, तो उसमें है बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे, क्या आई फील कि कोई भी पौधा है उसकी इम्पोर्टेंस है, और वो इन पॉल्यूशंस को, किसी भी तरह के पोल्यूशन को रिकवर करने में हमारी हेल्प करते हैं। जरूरत है तो हमें समझने की, बिल्कुल इनकी इम्पोर्टेंस को समझने की, इसको संभालने की, और अलग अलग तरीके कैसे हम लोग कम से कम जगह में भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। बिल्कुल, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। आपकी बात से जो एक सेंस निकल के आई कि जो कहते हैं ना कि सिक बिल्डिंग में रहना वैसे ही है, जैसे सिक बिल्डिंग में किसी इंसान का वैसे ही रहना वैसा ही है जैसे किसी अनहेल्दी बॉडी में किसी सोल का रहना है। तो अगर बॉडी अनहेल्दी होगी तो सोल कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, और वो कभी नर्चर नहीं करेगी आपकी, जी वो बिल्कुल, प्रॉब्लम से ही जूझती रहेगी। तो मैं बिल्कुल एक चीज मैं पूछता हूँ कि ये जो परिजाई, ये जो आपका ग्रुप है जिसको आप हेड करती हैं, ये इसकी स्टोरी क्या है? मतलब ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कौन सा एक वो टर्न अराउंड था जिसने आपको इस बात पर लाया? इसमें क्या है कि गार्डनिंग का शौक मुझे बचपन से ही था। तो हमारी एक छोटी सी स्टोरी पब्लिश हुई थी, मैं आज शेयर करना चाहूंगी। मेरा बचपन ऐसा बीता है कि मेरे घर के आंगन में 2 पेड़ होते थे, बाकी और भी बहुत सारे पौधे थे, लेकिन 2 बहुत सुंदर जो मेरी मेमोरी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक नींबू और एक अमरूद का पेड़। तो हमारी हर सुबह उन 2 पेड़ों से शुरू होती थी। हम लोग सुबह उठते थे तो हमारी फर्स्ट थिंग ये रहती थी कि हाँ जी, हम देखें कि कौन सा नींबू और कौन सा अमरूद जो है वो पक गया है और उसको हम तोड़ें और उसको फ्रेश यूज करें। एंड ये हमारे पूरे के पूरी जितने भी फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स, उनको जाते थे, पिकल्स बनते थे, इवनिंग में हम लोग शिकंजवी पीते थे। सो उसका जो एक मजा था ना अपने घर के अंदर, तो वो जो एक चाइल्डहुड थॉट थी, तो उसी टाइम से मैंने, आप ये सोचिए कि आई थिंक मेरी एज 10-12 साल की होगी जब से मुझे ये शौक हुआ और मैंने अपने गार्डनर के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। फिर ऐसा टाइम आ गया कि हम लोग हॉस्टल चले गए, स्टडीज, फैमिलीज इसमें बिजी हो गए। लेकिन अभी जब बच्चे बड़े हो गए एंड इस चीज को हमने बढ़ाना शुरू किया, इवन मैंने अपने घर पर भी मोर देन 1000, अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1500 टाइप्स ऑफ वैरायटीज जो है वो ग्रो की थी, और वो भी वेस्ट मटेरियल्स को यूज करके। जैसे कोई भी कंटेनर मिलता था तो मेरे माइंड में यही थॉट रहती थी कि इस कंटेनर को कैसे पौधा लगाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा पौधा मिट्टी में चलेगा, पानी में चलेगा, कौन सी सब्जी उगेगी, कैसे हो सकता है। तो ये चीजें चलती रही एंड फाइनली धीरे धीरे करके वो जो एक हॉबी थी वो पैशन में, और वो पैशन जो है प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ। तो अभी क्या है कि हम लोग ये कर रहे हैं, तो हमारा विजन क्या रहा था कि एनवायरनमेंट, एक थॉट थी सोसाइटी को एनवायरनमेंट को वापस देने की, जो हम अपने इस प्लैनेट से, हम कह सकते हैं कि मैं तो धरती माँ ही बोलती हूँ, कि जो हमारी धरती है वो हमारी माँ है। वो हमें, ये जो हमारी नेचर है वो हमें इतना कुछ दे रही है, हमें हवा, खाना, पानी सब दे रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोग जो है अब्यूज कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। ठीक है, अपने आसपास के, और क्योंकि हम लोग प्लेनेट पर अकेले नहीं है, साइंस में हम एक फूड चेन पढ़ते हैं। अब उस फूड चेन में अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो वो फूड चेन ब्रेक हो जाएगी, और उस फूड चेन के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो जो ह्यूमंस हैं वो भी उस फूड चेन का एक पार्ट है। ठीक है, और अगर ह्यूमंस, जिसको हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और डेवलप्ड स्पीशीज मानते हैं, अगर वो ही इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, ठीक है, बाकी ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करने की, तो फिर और कौन लेगा? हाँ एग्जैक्टली, वही बात है yes. कि अगर वही बात है कि एक चीज है ना कि मेरा क्या इसमें, जो हम लोगों में अक्सर इस चीज में आ जाता है कि मेरा क्या, मैं क्यों करूं।
तो बट मैं क्यों करूँ? तो लेना पड़ेगा इनिशिएटिव। लेकिन आई मस्ट से कि मेरा जो एक छोटा एफर्ट है ना, कि मैं करूंगा, तो वो जो मैं करूंगा ना, उसी से जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। आप एक यस यस इनिशिएटिव लेंगे तो आप इनिशिएटिव लेंगे, आपके साथ आपको देखकर कोई और लेगा, इसी तरह से एक जुड़ते चले जाएंगे। यस यस बिल्कुल। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम कि एक चीज जो मुझे इंट्रिग करती है कि इंडिया में चूंकि क्या है कि थोड़ा हम कई चीजों में पीछे चलते हैं वेस्ट से, कई चीजों में, चाहे वो थॉट हो, कुछ कल्चर हो, ट्रेंड हो। तो इंडिया में क्या अभी इस चीज की पॉपुलैरिटी का लेवल क्या है अभी, कि ये लोग क्या इसको रियलाइज कर रहे हैं या अभी बहुत कुछ इसमें किया जाना है? क्या मतलब अभी सिचुएशन क्या है इंडिया में इस चीज को लेकर अवेयरनेस की? देखिए, अगर मैं बात करूं अभी इंडिया की, तो हमारे पास काफी क्वेरीज हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग कन्वर्जन्स उतनी नहीं है, क्योंकि एक कॉस्ट, जैसे हम कॉस्ट फैक्टर कह सकते हैं, ट्रस्ट फैक्टर कह सकते हैं, एंड अभी अवेयरनेस, जैसे अभी कोविड सिचुएशंस में अगर मैं बात करूं, तो कोविड सिचुएशन में काफी अवेयरनेस आई है। लोगों ने अपने घरों में कई अलग अलग तरीके से गार्डनिंग जो है वो करना शुरू किया है। तो क्या है कि अवेयरनेस तो आ रही है, बट स्टिल दे वांट ग्रीनरी। बट क्या हो रहा है कि अभी भी आर्टिफिशियल में ज्यादा जा रहे हैं। सो एक तो कॉस्ट फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व है, दूसरा अभी ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट इन द सेंस कि जैसे अब हम लोग वर्टिकल गार्डन में डील कर रहे हैं, तो क्या वो वर्टिकल गार्डन सक्सेसफुल है, क्या वो पौधे चल पाएंगे, क्या उससे बिल्डिंग को नुकसान होगा? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज गो फॉर इट। जो आर्टिफिशियल है वो सिर्फ पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है, दैट इज जस्ट ओनली प्लास्टिक। वो एक प्लास्टिक है, एंड हम सबको पता है कि जो प्लास्टिक है वो पॉल्यूशन ही क्रिएट करेगा, कि वो बिल्डिंग्स में और 6 सिंड्रोम्स लेकर आएगा। लेकिन जो आपका फ्रेश है, जो फ्रेश है, वो आपको हमेशा आपका स्ट्रेस, आपके प्रोडक्ट, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट जब आप पौधों पर इन्वेस्ट करते हैं। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, जैसे आप यू विल फील लाइक, जैसे आप घर में एक पेट पालते हैं, तो आपको उसके साथ क्या हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। सिमिलरली जो पौधे हैं वो लिविंग हैं, उनको भी आप लिविंग कंसीडर करेंगे। दे आर ऑल्सो लाइक द ह्यूमंस, उनमें भी फीलिंग्स रहती हैं। आपको मैं अपने साथ जुड़ी हुई कितनी कहानियां सुना सकती हूँ, अपने साथ जुड़े हुए लोगों की, जिन्होंने ये फील किया है। अभी भी somebody shared कि उनकी फैमिली के अंदर, वन ऑफ माई फ्रेंड, तो उन्होंने शेयर किया कि जब हमारे फादर नहीं है, तो या मेरे अपनी फैमिली के अंदर ऐसा हुआ है कि जो हमारे अंकल ने कुछ पौधे लगाए, तो उनके जाने के बाद वो पौधे जो है वो उदास हो गए और वो सरवाइव ही नहीं हुए। मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए एक बार जो आपका माइक है क्लब हाउस वाला, आई थिंक तो वहाँ की ऑडियंस तक कुछ आवाज नहीं। ओके, सॉरी, आई फॉरगॉट। तो ये प्लांट्स जो है वो, उनमें भी उतनी ही फीलिंग्स है जितनी हम में है। और अगर आप उनसे बात करेंगे, उनके पास बैठेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि वो कितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नॉइज पोल्यूशन, आपको फ्रेश एयर दे रहे हैं, ऑल द टाइम ग्रोइंग है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा, वेदरिंग इफेक्ट कंप्लीट हो रहा है, एस्थेटिक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इवन आपकी प्रॉपर्टी की भी वैल्यू इंक्रीज होती है इससे। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि मैम, जैसे कहते हैं कि बीमारी है तो बीमारी का इलाज भी होता है, तो ये जो बीमारी है इसकी डायग्नोसिस और इलाज के लिए जरूरी है कि उसका सही डायग्नोसिस किया जाए उस बीमारी का। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि इस बीमारी का तो डायग्नोज कैसे किया जाए, डायग्नोज करने का सही तरीका क्या है, और डायग्नोसिस के बाद व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? ठीक, देखिए, अगर डायग्नोज करना है तो सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ को जज कीजिए, ठीक है, ये है। और दूसरी चीज ही, अभी बहुत सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जहां पर आप एयर क्वालिटी, साउंड पोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है वो वहां पे मेजरमेंट्स लगा के आप मेजर कर सकते हैं कि उस बिल्डिंग का कार्बन फुटप्रिंट कितना है, कि उसमें पोल्यूशन कितना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि प्रॉपरली कि कहाँ पर कितने पौधे लगाए जाएं, कौन से प्लांट्स लगाए जाएं। क्योंकि आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट्स हैं, जो देखिए 24 और ऑक्सीजन रिलीजिंग कोई भी प्लांट नहीं रहता है, मैक्सिमम जो रहता है 16 to 18 आवर्स रहता है।
आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स अवेलेबल हैं जो कंप्लीट इंडोर जो है वो सर्वाइव करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें बिल्डिंग को देखना होगा कि वहां पर पोल्यूशन लेवल कितना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लांट्स जो है वो अरेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर जहां जितनी भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग हील कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर है वो स्टेप बाय स्टेप ही मेडिकेशन देगा, एकदम से तो नहीं देगा। तो वो लॉट ऑफ वेज जिससे हम लोग इन सिंड्रोम्स को जज कर सकते हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। जी मैम, बिल्कुल आपने सही बात कही कि डायग्नोसिस जो चीज है वो आई थिंक किया जाए। अच्छा, एक चीज और मेरे मन में सवाल आ रहा था, ये जो कार्बन फुटप्रिंट का सवाल है, वेस्ट में तो ये कॉन्सेप्ट इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है लोग। इंडिया में अभी उतनी कॉन्शियसनेस इन चीजों को लेकर दिखती नहीं। हमारे यहाँ तो हकीकत है कि इन्वायरमेंट एक ऐसा इशू है जो कहीं ना जो नैरेटिव का पार्ट नहीं है, जो पॉपुलर नैरेटिव है उसका पार्ट है नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, लेकिन होना चाहिए। मगर खैर इसमें एक चीज मैं चाहता हूँ कि एक जो इंडिविजुअल है हमारे जैसा, जो तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, केवल एक नीड टू नो बेसिस पर ही जानता है बहुत ज्यादा, मतलब एक वर्किंग नॉलेज ही है, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इस चीज को एनहेंस करने में? ये जो आपका एक ड्राइव है या ये जो आपका इनिशिएटिव है, इसका पार्ट हम कैसे बन सकते हैं? अगर बनना चाहें तो क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पर्सनल लेवल पर इस चीज में? देखिए, पर्सनल लेवल पर मैं यही चाहूंगी, देखिए हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे हैं। वर्टिकल गार्डन है, हम लोग कमर्शियल एज वेल एज सोशल दोनों एस्पेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। कमर्शियल में हमारे पास वर्टिकल गार्डन्स हैं, गिफ्ट प्लांट का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमारे पास हमारी वुमेन टीम जुड़ी है, बहुत सारे रूरल वुमेन स्लम्स में से हम लोग वर्कशॉप्स की हैं हमने, जहां पर हमारे पास टीम रेडी हुई है जो हम लोग कॉन्सेप्ट चला रहे हैं कि क्ले पॉट्स विद हैंड पेंटेड पॉट्स एंड ऑल, तो वो कस्टमाइज फिर प्लांट्स, हमारी वुमेन टीम प्लांट्स भी ग्रो कर रही है। दिस वे उनकी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। सो पर्सनल लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। हर ओकेजन को आप एक सेलिब्रेशन की तरह एवरी डे, देखिए एनवायरमेंट डे इज नॉट वन डे। अगर हम हर रोज सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो हमें नेचर से मिल रहा है राइट नाउ, अगर आप देखेंगे कि आप ये सारी चीजें जो हमारे पास नेचर की तरफ से एक प्रेशियस गिफ्ट है, उसके लिए हम लोग कमा रहे हैं और पे कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, कल को हमें वो सांस हम और हमारे बच्चे आने वाले टाइम पे सिलेंडर्स के साथ ना लें, खुली हवा में सांस लें? मतलब ये बहुत बड़ी चीज है कि हम इसको रियलाइज नहीं करते। हमें इस बात को नहीं सोच रहे कि जो आने वाली जनरेशन है हम उन्हें किस तरह की दुनिया देकर जाएंगे। जी, आप देखिए कभी किसी ने, जब हम लोग छोटे हमारी एज थी तो हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा होगा कि पानी कभी सेल हो सकता है, लेकिन पानी सेल हुआ। आज की हम लोगों ये एक्सेप्ट कर चुके हैं, जी ठीक है पानी सेल हो रहा है, बॉटल्स, मिनरल वाटर की बॉटल्स लो और पानी पी लो। ठीक है, अब हम लोग इस टाइम पर हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए एयर जो है, एयर सिलेंडर्स जो है वो कॉमन हो जाएंगे। लेकिन आप हमें सोचना होगा कि क्या हम ये चाहते हैं? अगर हम ये नहीं चाहते तो हमें पर्सनल लेवल पर इस बात को सोचना होगा। ठीक है, तो हमारा मिशन ही है कि एवरी कॉर्नर नीड्स अ प्लांट, चाहे वो वर्टिकल गार्डन के थ्रू रहे, चाहे वो आप उसके लाइक गिफ्टिंग करें, प्लांट्स गिफ्टिंग आप कर सकते हैं। आप हर ओकेजन पर एक टारगेट रखिए, आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, किसी भी तरह की कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो आप प्लांट्स गिफ्टिंग जरूर कीजिए। यस, प्लांट गिफ्टिंग जी, आपको जहां मौका मिले आप वहां प्लांट्स लगाइए। हमारी टीम हमेशा रेडी है, आप जिस तरह की भी सपोर्ट चाहिए हमारी टीम हमेशा साथ में है, कमर्शियल, सोशल, एनी टाइप ऑफ। इसी तरह से हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जैसे अभी त्रिवेणी प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां पर हमारा टारगेट है कि ऑल ओवर इंडिया त्रिवेणी लगानी है। 1 लाख सुनने में नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 1 लाख इज अ वेरी स्मॉल नंबर। यस, इट्स नथिंग। या इट्स नथिंग। अगर हम एक त्रिवेणी क्या है, नीम, पीपल और बरगद। तो मेरी उन इंडिविजुअल से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं पर भी खुली जगह मिलती है तो आप ये 3 पौधे जरूर लगाएं। अगर उनको कुछ सपोर्ट चाहिए देन वी आर ऑलवेज हियर। ठीक है, तो जुड़ रहे हैं लोग, इस मिशन के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये पौधे जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट है। अगर कोई किसी विलेज के अंदर गया है तो आपने देखा होगा कि विलेजेस के अंदर पीपल, बरगद के पेड़ लगे होते हैं और उसके चारों तरफ एक चबूतरा बना होता है पक्का।
यस यस। और वो जो रहता है एक बहुत ही हैपनिंग प्लेस रहता है। वहां पर बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, लेडीज जब बैठती हैं वहां पे झूले डालना, ये सब करना जो हमारे शहरों के अंदर नहीं है। हम रॉक गार्डन जाते हैं स्पेशली ये सेलिब्रेट करने के लिए, झूला बहुत। झूल रहे हैं। तो इंडिविजुअल लेवल देखिए, इसके लिए हम कहते हैं कि जब भी एक माँ को अपने बच्चे को पालने के लिए किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, हाँ उसी तरह से अगर आपके दिल में चाह है कि आप एक पौधा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो फॉर इट। जब आप यस इंडीड। करेंगे, या जैसे जब आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब आप उसको पौधे को प्यार से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसको क्या चाहिए। जी, तो एक चीज और जो मैंने नोट की है कि हमारे यहाँ क्या है कि ये जो चीजें जब होती हैं तो ये टोकनिज्म के लेवल पर रह जाती हैं कि पौधा लग रहा है तो फोटो अब मोमेंट हो जाता है, फोटो खींच ली, आपने स्टेटस अपडेट कर दिया, तो उसके बाद लेकिन पौधों की खोज खबर ली नहीं जाती। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो हमारे दर्शक उनसे सुन रहे हैं कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपने पौधा लगाया है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए उसके प्रति, और उनको पानी दीजिए, उनको सींचिए, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक एफडी है। तो अगर जिसमें अगर आज आप थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ये आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक उनकी वेल बीइंग की गारंटी है, उनकी वेल बीइंग को इंश्योर करेगा। और जो आपने कहा हवा ऑक्सीजन का बिकने का, वो हमने अभी देख ही लिया कोरोना में जब इशू आया है कि पीपल वर रनिंग वो पिलर उसकी चीज के लिए। तो एक हम लोगों की अलार्मिंग सिचुएशन है एक ह्यूमंस के लिए भी कि हम अर्थ को कैसा चाहते हैं बनाना। और ये इतनी मतलब एक आयरॉनिक बात है कि जब ह्यूमंस घर में लॉक हुए तब जाके अर्थ ने हील करना शुरू किया। तो ये जी हमारे जी लिए जी। एक बात है कि हम क्या बन गए हैं नेचर के लिए, और हमें क्या बनना था लेकिन हम क्या बन गए, हम एक लाइबिलिटी बन गए हैं कि हमें लॉक होना पड़ रहा है कि सो दैट नेचर क्या नहीं। जी देखिए, और अब ये चॉइस हमारी है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की इन 3 पौधों की, ये 3 पौधे जो है वो जो पीपल है वो 100% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। नीम और बरगद 80% करते हैं, और इनके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, और हमें इनिशिएटिव तो लेना होगा अगर हम आगे जीना चाहते हैं। देखिए, अल्टीमेटली हमें खाने के लिए खाना, भूख लगी है तो खाना ही चाहिए, और सांस लेने के लिए हवा ही चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पीने के लिए पानी ही चाहिए। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एफडीज, बैंक बैलेंसेस, उसमें से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए, पौधे लगाइए। ठीक है, जो कि सिर्फ आज आज ही नहीं, आपको अपने ये बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा बेनिफिट्स देने वाले हैं। क्योंकि जीवन है, मतलब अगर हमारी हेल्थ है, ठीक है, तो ही हम लोग कर सकते हैं। हम आज कमाकर बैंक में डाल रहे हैं, कल को हम वो हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा। इससे वही अच्छा बात हम लोग, जी, इससे अच्छा हम वही एक बात है हेल्थ, कि हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यस यस, हेल्थ इज मस्ट। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, ठीक है, तो हम लोग हर चीज एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अलग अलग तरीके सोचिए, इनफैक्ट हमारे साथ शेयर कीजिए कि और हम लोग क्या इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं, कैसे हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपने इस प्लैनेट को, जो ग्रीन प्लैनेट है, जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। सिर्फ प्लांट्स में ये कैपेबिलिटी है कि जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, सनलाइट है, वाटर है, एयर है, उसको कंबाइन करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो फूड बना सकते हैं। और किसी में ये कैपेबिलिटी नहीं है। और अगर ये प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कहाँ से खाना आएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और अगर हम नहीं सोचेंगे तो आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे, उनको हम मशीनरीज देंगे, उनको हम क्या देंगे। ठीक है ना, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देंगे जो कि हमें कुदरत ने फ्री दी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो असली प्लांट्स हैं वो दें, ना कि ऑक्सीजन प्लांट्स उन्हें हम इनहेरिट करें अपनी आने वाली जनरेशन को, कि ऑक्सीजन प्लांट्स ना देना पड़े, असली जी ऑक्सीजन देने वाला प्लांट्स है। जी, मैं आप शेयर करना चाहूंगी, बहुत सारी जगहों पर ऑक्सीजन बार्स जो है वो ओपन हो रहे हैं। चाइना में
एयर कंटेनर्स वो लोग ग्लास जार्स के अंदर एयर फिल करके वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर एक ऑक्सीजन बार की न्यूज आई है कि ऑक्सीजन बार हैज बीन स्टार्टेड, अलग अलग फ्लेवर की आप वहां पे विद डिफरेंट फ्लेवर्स, क्या आप डिफरेंट फ्लेवर्स की ऑक्सीजन आप जो है वो वहां पे इनहेल कर सकते हैं। सो क्या हम ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये सही है? जो चीज हमें फ्री में मिल सकती है, देखिए आप एक आज यहाँ पे पौधे लगाइए, आपको अच्छी खासी खुशबू की हवा मिलेगी। ठीक है, आप उसके अंदर फ्रेग्रेंट फ्लावर्स लगाइए, वो आपको नेचुरल मिलेगा। तो क्या ये हमें ऑक्सीजन बार्स में, क्या हम नेचुरल ऑक्सीजन बार्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं जो कि हमेशा अवेलेबल रहेंगे हर किसी के लिए विदाउट एनी चार्जेस? तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। आज का एक स्टेप, पहला कदम तो लेना होगा। पहला कदम लेंगे तो बेबी स्टेप्स के साथ धीरे धीरे हम लोग कर भी पाएंगे। मेरे जो हमारे अभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे है मेरी गुजारिश है कि सिर्फ दर्शक बनिए, मूक दर्शक मत बनिए। अगर आपके पास कोई सवाल है, सवाल हम तक पहुंचाइए ताकि हमें लगता रहे कि हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। अगर जो हमारे साथी हमारे साथ क्लब हाउस पर है, अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मैम से सवाल पूछना चाहते हैं, तो एक वो हैंड रेज का आपके पास बटन होगा, वो प्रेस करिए और हम आपको स्पीकर सेक्शन में इंक्लूड कर लेंगे। वहीं जो इंस्टाग्राम पर हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो कमेंट्स में हम सवाल जो है अपने पहुंचा सकते हैं हम तक, और हम कोशिश करेंगे आपके उन सवालों को एड्रेस करें। तो मैम हम कंटिन्यू करते हैं जब तक हमारे पास दर्शकों के जो है वो सवाल नहीं आते। हम बात कर रहे थे उस पर कि हम क्या इनहेरिट करेंगे अपनी आने वाली जनरेशन को। और एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि नेचर से दूर होने का जो एक सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हुआ है कि जो डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है, जो पहले उतनी कॉमन नहीं थी, आजकल टीनेजर्स में भी आ चुकी है। ये जो कभी एडल्ट्स में या फिर एक एज के बाद आया करती थी, ये ये टीनेजर्स में भी आने लगी है। और सब जिसकी वजह देखते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो इसका कोरिलेशन जरा बताइए कितना स्ट्रॉन्ग है इस चीज का? जी जरूर, देखिए नेचर जो है वो सबसे, टाइम एंड नेचर दे आर द बेस्ट हीलर्स। ठीक है, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, नेचर से दूर होते जा रहे हैं तो हम नेचर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस के हर हाल में, जैसे हम लोग बचपन में एक पोइम पढ़ते थे कि पोइम, उसका कुछ मीनिंग ऐसा था कि पौधों से सीखो कि फल आने पे झुक जाना। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि हम झुकना हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे हम क्या होता जा रहा है कि वी वांट एवरीथिंग, और वो भी अभी। सो ये क्या हो रहा है, ये डिप्रेशन का कारण हो रहा है, स्ट्रेस का कारण हो रहा है। आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी टेंडेंसी क्या होती जा रही है कि मुझे ये चाहिए और अभी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि जो लोग नेचर के साथ ग्रो करते हैं, ठीक है, देखिए एक पौधा है, हम एक बीज डालते हैं, वो बीज डालने के बाद हर बीज की अपनी टेंडेंसी है। कोई 1 दिन में निकलेगा, कोई 4 दिन में निकलेगा, किसी को 1 वीक लगेगा। ठीक है, नेचर ने सबको अलग अलग बनाया है। लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम पेरेंट एज अ सोसाइटी हम प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आपको ये करना है, अभी करना है। तो क्या होता है कि जनरेशन, जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये टेंडेंसी होती जा रही है कि नहीं मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए। ठीक है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल मैंने देखी थी, उसमें क्या था कि अगर आप एक मछली को बोलेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो वो पॉसिबल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर हम एक मतलब इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स की एग्जांपल्स थी। मछली अपने आप में परफेक्ट है, उसका टैलेंट है पानी में रहना और स्विम करना, राइट। एक पक्षी का टैलेंट क्या है, आसमान में उड़ना। अगर हम मछली को बोलें कि तुम आसमान में उड़ो, पेड़ पे चढ़ जाओ, ठीक है ना, बंदर को बोले कि नहीं तुम पानी में तैरो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह से सबकी अपनी एक कैपेबिलिटी है, ये जो है हमें नेचर सिखाती है। ठीक है, जब आप एक प्लांट उगाते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे, आपको पता है कि हर बीज का एक टाइम आता है, जब उसका टाइम आएगा तो वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हर किसी को टाइम चाहिए, और उस टाइम के लिए हम लोग जो है वो वेट नहीं करते हैं। इसी कारण हम लोग सब स्ट्रेस में हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें नेचर के अलावा और कोई नहीं सिखा सकता। हम बोल सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस
जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस से ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक ये स्ट्रेस की सिचुएशंस रहेगी। यस, वही बात है कि हम केवल सिम्टम्स को ही ट्रीट कर रहे हैं अभी तक। हमने कभी रूट कॉज पे अभी हाथ नहीं रखा है। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम कोशिश करते हैं कि उनका एक टेम्पररी सोल्यूशन खोज लें, और हम टेम्पररी सोल्यूशन खोज कर ही हम बिजी में ही हम सेटिस्फाइड है। हम कोशिश नहीं करते कि हम उसके रूट कॉज में जाएं और देखें कि आखिर क्या इशू आ रहा है उसके अंदर। तो मेरे जो साथी हैं उनसे अगर मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई एकता मैम के लिए सवाल है तो सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को क्लब हाउस पे सुन रहे हैं तो वहाँ पे हैंड रेज का बटन होगा, आप वो हैंड रेज का बटन प्रेस करिए, हम आपको इंक्लूड कर लेंगे, हम आपको एज स्पीकर इंक्लूड कर लेंगे और आप डायरेक्टली अपना सवाल पूछ सकते हैं। वह जो हमें इस वक्त इंस्टाग्राम देख रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम को, उनकी गुजारिश है कि आप कमेंट्स में जो अपने सवाल हैं वो आप लिखिए और सवाल हम तक पहुंचाइए। तो मैम अब हम चलते हैं अंत की ओर। कुछ एक दो सवाल हैं कुछ मैं चाहूंगा उस पर वो एक चीज जो आप मानती हैं कि इंडिया में या फिर हमारी जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो चीज बहुत ज्यादा मिसिंग है और जो आप मानती हैं कि उस चीज के मिसिंग होने के कारण हमें ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ग्रीनरी जो चीज है हमें दूर कर रही है नेचर से, तो वो कौन सी चीज आप मानती हैं जो सबसे ज्यादा बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, और टेंडेंसी हमें कैसे नेचर से दूर कर रही है? देखिए, अभी इसके बारे में इतना मैंने सोचा नहीं है, बट मुझे जो लग रहा है कि अभी पिछले 20-25 साल में जो मैंने फील किया है वो यही है कि हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर इतना बिजी हो गए हैं, भाग दौड़ में इतने ज्यादा हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को हम इतनी ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि उसमें हम लोग नेचर और अपने रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। यस, जो एक हेल्दी कन्वर्सेशन रहती थी, कम्युनिकेशन रहती थी फैमिलीज में, ठीक है, एंड जो हम लोग इनहेरिट करते थे दादी नानी की कहानियां, उनके साथ मिलके हम लोग देखते थे कि क्या आगे किया जा सकता है, कुछ सीखते थे। क्योंकि मैंने भी जो है अपनी ये जो पैशन है प्लांट्स के लिए या नेचर के लिए, वो अपने दादी नानी से ही सीखा है। तो ये ऐसे इनबिल्ट उनको देखा करते हुए, उनको नेचुरल वेज अपनाते हुए, ठीक है, उनको हर चीज को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए। लेकिन अभी क्या है, हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि हम लोग यूज एंड थ्रो में बिलीव कर रहे हैं, यू नो, ऑल डिस्पोजेबल, ठीक है, यूटेंसिल्स हैं वो क्लीन करने होंगे, कौन कैरी करेगा। इवन मैं अब अपनी बात करूं, मेरे अपने घर में माई सन इज 20 ईयर्स, मैं उससे बात करती हूँ, मम्मा वाटर बॉटल कौन कैरी करे, वहीं की वहीं एक बॉटल लो और पानी पी लो, ठीक है। सो हो क्या रहा है, दे अंडरस्टैंड, दे नो वेरी वेल कि ये पोल्यूशन है, प्लास्टिक है, हार्मफुल है, बट यू नो जो हमें हैबिट्स डेवलप हो रही हैं इजी असेसिबल, हम लोग इजी असेसिबल चीजों की तरफ जा रहे हैं, ये जो हमारी टेंडेंसी बनती जा रही है। सो हम लोग अपने कंफर्ट जोन, हमने अपने सराउंडिंग में एक लेयर बना ली है कंफर्ट जोन की, और हम लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। तो ये चीजें मैंने थोड़ी सी लैकिंग फील की हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है कि नेचर से दूर होना प्लस जो कम्युनिकेशन गैप बनते जा रहे हैं रिलेशनशिप्स में, उनकी वजह से शायद ये चीजें हो सकती है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, बट मेरी अपनी जो जजमेंट है और जो फीलिंग्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं। जो वैल्यूज हैं वो कम होती जा रही है, यूज एंड थ्रो वाली टेंडेंसी जो है वो बनती जा रही है। तो हमारे जो साथी सुन रहे हैं, अगर उनसे मेरी गुजारिश भी है कि अगर आप कहीं जाते हैं, जैसे होता भी क्या, मैं एक चीज देखता हूँ कि अगर हम हिल स्टेशन पे जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर अभी थोड़ी बाकी है, मैं अपने दोस्तों से अक्सर जो कॉन्वर्सेशन से कहता हूँ कि शुक्र है कि इंसान यहाँ नहीं पहुंचे अब तक। तो आई थिंक हम क्या बनते जा रहे हैं इस बात से समझ सकते हैं, जो अंडरलाइन है इस बात का। तो हम जब जाते भी हैं तो वहां पर हम अपनी छाप छोड़ाते हैं जाकर, हम कुछ ऐसी चीजें वही कहते हैं कि हम अपने पीछे क्या छोड़ के जाते हैं उस चीज से पहचाने जाते हैं। तो अब इंसान की पहचान ये बन गई है कि वो अपने पीछे प्लास्टिक के रैपर्स, वो जो ट्रैश है वो छोड़कर जा रहा है। तो ये बहुत आयरॉनिक सिचुएशन है हमारे इंसानों के लिए कि हम क्या अपनी लेगेसी बना रहे हैं और किन चीजों से हम पहचाने जा रहे हैं। तो देखिए, जो क्या
जी, और सॉरी। एक सवाल और है मेरा, एक मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूँ, आप उसको करिएगा। ये जो नाम है परिजाई, बहुत यूनिक मुझे नाम लगा। मैं जरा चाहूंगा इस नाम के पीछे की कहानी क्या है, ये नाम आया कैसे, और इस नाम का जरा मतलब थोड़ा सा बताइए। देखिए, आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आज आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, एंड उस टाइम पे मैंने यही जवाब दिया था कि ये मेरे बच्चों के नाम से जुड़ा है। ओके। माई डॉटर इज परी, वी कॉल, प्यार से हम उसको परी बोलते हैं, वैसे शी इज महिमा, एंड माई सन इज जय दित्य। तो परी ओके। जय, ओके बट ग्रेट। yesterday night I was talking to my friend, and then a thought comes to my mind कि what can be the meaning of the Parijay. So at that हम्म। time I thought Pari means angel and Jay means victory. यस यस यस। So I can say that we started Parijay in 2017, and it took 4 years, and only yesterday night I realized that what can be the meaning of Parijay. सो इससे इंटरेस्ट। पहले भी कई लोगों ने मुझसे इसका मीनिंग पूछा, बट आई वाज आंसर ओनली दिस थिंग कि ये मेरे बच्चों के नाम पर है। बट नो, कल ही मुझे ये रियलाइज है कि नो, इट हैज अनदर मीनिंग ऑल्सो, एंड दैट अनदर मीनिंग इज एंजल। एंजल इज नेचर, बट आई कैन से दैट इट इज एन एंजल, एंड जय इज विक्ट्री। बिल्कुल। दैट what I can conclude that this can be the meaning of Parijay. बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया। और वो आई थिंक जो आपकी फ्रेंड है, उन्होंने जो ये ऑब्जर्वेशन बताया कि परिचय का मतलब हो क्या सकता है, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आप मानेंगे नहीं, ये जब मैं थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा था इस सेशन के लिए, तो मैंने गूगल पे लगभग 20 मिनट मैंने बिताया इस शब्द का मतलब खोजने में कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स। तो हाँ, इसको शब्द का मतलब खोज रहा था कि ये है। मुझे लगा कि आई थिंक सो जैसे कुछ कि कुछ वो कहते हैं कि ईस्ट एशियन टर्म्स होते हैं बहुत सारी इस तरीके की, जैपनीज कोरियन, तो आई थॉट ये कुछ वैसा होगा, बट मुझे मिला नहीं, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू आस्क कि इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। बट लेकिन जो आपने इसका पीछे जो थॉट प्रोसेस बताया, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। और जो आप लोग कर रहे हैं इट्स वंडरफुल। इसके लिए कोई और कुछ बात नहीं है। इनफैक्ट वर्क केयर में भी मैंने देखा है कि बहुत वो है, बहुत शानदार, मतलब कुछ है इनिशिएटिव्स हुए हैं। मेरे ख्याल से वर्क केयर में भी आप लोगों का आना हुआ है, वहां पे भी मैंने कर रहा हूँ वर्क केयर में, क्योंकि उसके साथ भी मेरा जुड़ाव रहा है। तो बहुत अच्छा आप लोगों का काम कर रही है मैम। और चलते चलते मैं, चूंकि हम अपने सेशन के आखिर की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें व्यूअर्स को। और व्यूअर्स, मैं अभी आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आपके पास अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं एकता मैम से। और जब तक आप सवाल दीजिए गुरप्रीत जी। मैम एक सवाल है गुरप्रीत जी का। जी। That's very nice of you, ma'am, to share that experience with us. मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक आई डोंट नो, I just know this कि जैसे चंडीगढ़ में ना एक ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट नो इट्स ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, एक प्लांट, लाइक जैसे जो प्लास्टिक होता है ना, वेस्ट मटेरियल, चंडीगढ़ में एक यूनिट बनाई हुई है, नहीं, which is, I don't know if this is off the topic or it's close with the pollution, so that's why I'm sharing this. Yes, please. चंडीगढ़ में एक यूनिट बनाई हुई है 17 में, which अगर आप वहाँ जाके लाइक आप प्लास्टिक का कुछ भी बॉटल और एनीथिंग एल्स, ग्लास, समथिंग रिलेटेड विद जो डिस्पोज नहीं किया जा सकता, तो वो आप जाके उसमें मशीनरी में सबमिट करते हैं, देन दे विल गिव यू रिलेटेड विद द फूड और समथिंग एल्स। तो ऐसा कुछ इनिशिएटिव आपने कहीं और एक्सपीरियंस किया है? तो मैंने बहुत रिसर्च कहीं और है। देखिए, इसमें क्या है कि इस तरह के इनिशिएटिव इंडिया के अंदर अभी कम है, लेकिन अब्रॉड में कई तरह के इस तरह की मशीन्स लगाई जा चुकी हैं, जहां पर कि आप अपना प्लास्टिक जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट जो है, उन मशीन्स के अंदर डालते हैं, और आपको उस वेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको कुछ ना कुछ जो है वो गिफ्ट या उसके बदले कुछ ना कुछ जो है वो आपको मिलता है। सो इस तरह के इनिशिएटिव्स नो डाउट इंडिया के अंदर और भी होने चाहिए। हमने अभी ये इनिशिएटिव नहीं लिया है, बट येस, हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने वेस्ट मटेरियल को यूज कर सकते हैं। जैसे आपने अभी प्लास्टिक की बात की, प्लास्टिक बॉटल्स को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, उन प्लांटेशन के लिए। अभी हमारे साथ मैं आप बात करूं मिस्टर रोहित मेहरा, ही इज एन IRS ऑफिसर
उन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स को यूज करके बहुत सारे वर्टिकल गार्डन्स क्रिएट किए हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज। सो देखिए, मैं इसमें बात करूंगी, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो आपको एक अवेयर कंज्यूमर बनना होगा। अवेयर कंज्यूमर, सबसे पहले आपको लगेगा थिंक, ठीक है। आपको कंज्यूमर इस तरह से है कि आपको पहले तो सोचना होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का आपके हेल्थ और अपने आपके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि दिस प्रोडक्ट इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के लिए, किसी के लिए, तो प्लीज बी ओपन एंड से नो टू दैट प्रोडक्ट। फर्स्ट थिंग, से नो टू दैट प्रोडक्ट। एंड सेकेंड, जब जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, रीयूज इट, आप उसको रीयूज कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें अपनी डिमांड्स पे कंट्रोल करना होगा, हमें देखना होगा। देखिए, आपने देखा होगा कि हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें अननेसेसरली खरीद लेते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी खरीदते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पहले अपनी इन चीजों को चेंज करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले हमें वेस्ट को रिड्यूस करना है, हम अपनी जरूरतों को देखना है कि हमारी बेसिक जरूरतें क्या है। और मुझे लगता है कि कोविड सिचुएशन ने हमें ये सिखाया है कि देखिए, हमारे पास देखिए मार्केट्स नहीं थी, हम लोग शॉपिंग्स नहीं कर सकते थे, हम लोग होटल्स में नहीं जा सकते थे। इसने हमें सिखाया है कि हम लोग मिनिमम चीजों में भी सरवाइव कर सकते हैं, राइट। तो इसी चीज को, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, डिप्रेशन में नहीं आइए, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए कि किस तरह से आप हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिमांड मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि इस वक्त हमने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है हमारी नेचर को। हम लोग उसके रिसोर्सेज को हाईली, मतलब ओवर यूज, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड चीज, आप उसको अवेयर कंज्यूमर बन रहे हैं, नो कह रहे हैं। फिर आप, अगर आपके पास वेस्ट मटेरियल आता है तो उस वेस्ट मटेरियल को आप किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, तो देयर आर डिफरेंट वेज। तो इंस्टेड ऑफ कि आप कोई और आए आपका वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करने के लिए और उसके बदले आपको कुछ दे, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप पहले अपनी हैबिट्स को और अपने तरीकों को इस तरह से यूज कीजिए कि आपका वो वेस्ट मटेरियल आपके पास ही कंज्यूम हो जाए। डोंट बी अ पार्ट ऑफ गार्बेज, ठीक है। गार्बेज के उस पार्ट को आप बढ़ाइए मत, ठीक है। डंपिंग ग्राउंड्स हमने रिड्यूस करने हैं, ठीक है। तो बाकी ये सब चीजें तो होंगी। अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक वेस्ट है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट हम कोशिश कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और जो होगा तो धीरे धीरे हम एफर्ट्स लगाएंगे। जब सबका साथ रहेगा तो ये भी एफर्ट्स लगेंगे कि ये जो प्रोसेस अभी जो ओनली सेक्टर 17 में शुरू हुआ है उसको हम और जगह पे भी इम्प्लीमेंट कर पाए। बट वो इनिशिएटिव जो है वो इकट्ठे होगा, एज अ टीम होगा, हर किसी के इनिशिएटिव लेने से होगा। किसी सिंपल, अगर हम कहें कि ओनली गवर्नमेंट कर लेगी या ओनली कोई प्राइवेट बॉडी करेगी या कोई एनजीओ करेगी, वो पॉसिबल नहीं है। Every person has to take the initiative and every person has to take the responsibility. गुरप्रीत जी, आपकी वॉइस ना बहुत लो है, थोड़ा सा। जी, जैसे आपने कहा था ना कि कोई भी अगर गार्डनिंग या प्लांटिंग शुरू करना चाहता है अराउंड देयर एनवायरनमेंट, तो आप किस तरीके के रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं? देखिए, हमारे पास अगर आप प्लांट्स लेना चाहते हैं तो हमारे पास प्लांट्स की पूरी कलेक्शन है। तो हम आपको उसके बारे में गाइडेंस दे सकते हैं कि आप किस किस तरह के प्लांट्स कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो वट एवर यू नीड वी कैन सपोर्ट यू। जी, तो साथियों, आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपके पास अभी कोई सवाल है, हम अपने आखिर की ओर बढ़ रहे हैं इस कार्यक्रम के, तो अगर आपके पास अभी कोई सवाल है जो आपके मन में है, जो आप चाहते हैं मैम से पूछना, तो आप उस सवाल को हम तक पहुंचा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन सवालों को लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएं।
और अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं क्लब हाउस पर, तो क्लब हाउस पर वहां पे एक रेज हैंड का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, आप उस रेज हैंड के बटन को दबाइए, हम आपको स्पीकर बनाएंगे, जिसमें स्पीकर बनने पर सीधा जो आपका सवाल है वो मैम से पूछ सकेंगे। तो अब चलिए, जैसा कि हर एक पूरे चीज की रिवायत होती है कि उसे मुकम्मल अंत की ओर जाना होता है, और ये कार्यक्रम भी अपवाद नहीं है। तो अब अंत की ओर बढ़ते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, वर्ककेव की जो फैमिली है, वर्ककेव की जो हमारी कम्युनिटी है, उसके लिए वक्त निकाला, हमारे क्वेश्चन को एड्रेस किया। और मेरी उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो ये साथ आज शुरू हुआ है, ये लंबे वक्त तक इसी तरह बना रहेगा, और आपके जो इंसाइट्स हैं, आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी जो गाइडेंस है, वो हमें इसी तरीके से मिलती रहेगी। जरूर, थैंक यू सो मच। ये प्लेटफॉर्म जो है, आज ये जो हम लोग इसको ये करेंगे, हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत रहेगी और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस प्लांटेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। तो बस ये एक एंड, एक नई बिगनिंग है, ये मानना गलत नहीं होगा कि ये एंड एक बिगनिंग है, और यहाँ से एक नए सफर की शुरुआत होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जो हमारा एक कोलैबोरेशन आज शुरू हुआ है, ये लंबे वक्त तक बना रहेगा, और आपके साथ पर्यावरण के विषय पर, प्लांटेशन पर और इससे जुड़े विषयों पर हम आपसे विमर्श करते रहेंगे लगातार। तो साथियों, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, अपनी मोहब्बत हम तक पहुंचाई। और आप सभी से चलते चलते एक छोटी सी गुजारिश ये करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे वर्ककेव के पेज को फॉलो नहीं किया है, तो वर्ककेव के पेज को फॉलो करिए, ताकि हमारे आने वाले जो इवेंट्स हैं, हमारे आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं, उनकी जानकारी आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। साथ ही अगर आपने ये क्लब हाउस नाम के नए खिलौने के साथ खेलना शुरू कर दिया है, तो वहां पर भी वर्ककेव अपनी आमद दर्ज करा चुका है। वर्ककेव के जो हैंडल है उसे फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर भी हम सेशंस अपने कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग लोगों के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सुरक्षित रहिए, सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। और यही शुभकामनाएं हमारे साथियों के लिए भी है। आपसे इसी वादे के साथ इजाजत ले रहा हूँ कि अगले सप्ताह आप सभी से फिर इसी जगह मुलाकात होगी, वक्त यही होगा, दिन भी कमोवेश यही होगा। तो इसी के साथ इजाजत लेता हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल।